बृहस्पति भगवान की कथा सुनाते समय हाथ में अक्षत और फूल ले लें। बृहस्पति भगवान जिन्हें बृहस्पति या बृहस्पति भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में ज्ञान और धर्म और देवताओं के गुरु के रूप में पूजनीय है। इन्हें बृहस्पति ग्रह का स्वामी भी माना गया है। इनकी पूजा विशेष रूप से बृहस्पतिवार गुरुवार को किया जाता है। आइए उनकी कथा का महिमा का वर्णन विस्तृत करते हैं। बृहस्पति भगवान देवताओं के गुरु और ब्रह्मा जी की मानस पुत्र हैं माने जाते हैं। उनकी पति महर्षि अंगिरा थे, जो सप्त ऋषियों में से एक थी। बृहस्पति जी का जन्म ज्ञान, वृद्ध और धर्म के विचार के उद्देश्य से हुआ था। उनका विवाह शारदा देव से हुआ, जो विद्या और वाणी के देवी मानी जाती है। बृहस्पति भगवान अपनी अनुशासन, विनम्रता और धर्मपरायण के लिए प्रसिद्ध हैं। देवताओं और मानव जाति का धर्म का मार्ग दिखाने के लिए आदर्श शिक्षक है। उनका एक प्रमुख कार्य देवताओं के असुरों विरुद्ध रणनीतियों सिखाना और उनकी रक्षा करता है। एक समय की बात है जब असुरों और देवताओं के बीच लगातार युद्ध हो रही थी। देवताओं के राजा इंद्रदेव असुरों को राजा बलि से पराजित हो गए। इंद्रदेव निराश होकर बृहस्पति जी को पास सहायता मांगने के लिए गए। बृहस्पति जी ने इंद्र को धैर्य रखने और कूटनीति का सहारा लेने की सलाह दी। बृहस्पति जी ने देवताओं को समझाया कि शक्ति के साथ साथ बुद्धिमत्ता का उपयोग करना भी आवश्यक है। उन्होंने देवताओं और असुरों के बीच संधि करवाई और समुद्र मंथन के सुझाव दिया। इस मंथन में अमृत प्राप्त हुआ, जिससे देवताओं और अमृतवर प्राप्त किया। बृहस्पति भगवान की पत्नी तारा अत्यंत रूपवती थी। एक बार चंद्रदेव ने तारा को हरण कर लिया। बृहस्पति जी ने चंद्रदेव को तारा लौटाने के लिए कहा, परंतु चंद्रदेव ने उसे मानने के इनकार कर दिया। इससे देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस समय का समाधान ब्रह्मा जी ने किया। उन्होंने चंद्रदेव को तारा को लौटाने के आदेश दिया। तारे ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे बुध के नाम से जाना जाता है। यह पुत्र चंद्र और तारा के संबंध का परिणाम था। बृहस्पति जी ने इस घटना को धैर्य और शांति का स्वीकार किया। बृहस्पति भगवान का शिक्षा, ज्ञान और धर्म का प्रतीक माना जाता है। वे वेदों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के ज्ञाता है। उनकी पूजा से व्यक्ति का विद्या, विवेक और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ज्योतिषी शास्त्र में मां बृहस्पति ग्रह का गुरु का स्थान प्राप्त है। इसे शुभ ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और शांति लाता है। यदि किसी को कुंडली में बृहस्पति मजबूती हो तो उसे सफलता और समाज का प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। बृहस्पति भगवान की पूजा विशेष रूप से उन लोगों द्वारा किया जाता है जो विवाह, धन और स्थान सुख की प्राप्ति चाहते हैं। बृहस्पतिवार को व्रत रखना और पीला वस्त्र पहनकर पूजा करना विशेष फल का प्राप्ति होती है। जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ा तो देवताओं ने धर्म और नीति का पालन करना छोड़ दिया। बृहस्पति जी ने उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया और शिक्षा दी कि अधर्म पर चलने से केवल विनाश होगा। उन्होंने देवताओं को सत्य, अहिंसा के दया के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा दी। एक अन्य कथा से
बृहस्पति जी ने देवताओं को अश्रु को पराजित करने की रणनीति सिखाई। उन्होंने देवताओं को यज्ञ और तपस्या का महत्व समझाया, जिससे वे अधिक शक्तिशाली बन गए। बृहस्पतिवार को सुबह स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। बृहस्पति भगवान की पूजा विधि। बृहस्पति भगवान की सुबह स्नान करके स्वच्छ पीला वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए पीला चंदन, पीला फूल, बेसन के लड्डू और पीले कड़वा उपाय करें। बृहस्पति भगवान की व्रत कथा पढ़े और उनकी महिमा का गान करें। इन दिन गरीबों दान करने का विशेष फलदायक है। बृहस्पति भगवान की जीवन में हमें सिखाती है ज्ञान, धर्म और अधर्म का पालन करना जीवन का सफलता अमूल्यता है। उनकी आदर्श शिक्षाओं आज भी मान्यता के लिए प्रेरणादायक स्रोत है। चलिए कथा सुनते हैं। प्राचीन काल से धरती पर धर्म, सत्य और ज्ञान की समाजित था। लोग देवताओं की पूजा करते थे और उनकी जीवन का उद्देश्य था सतर्क करना। इसी काल में बृहस्पति भगवान की प्रारंभ हुआ। बृहस्पति भगवान को ज्ञान, विद्या और विवेक के प्रतीक माना जाता है। वे देवताओं के गुरु और मार्गदर्शक थे। उनकी कथा हमें धर्म, ज्ञान और संघर्ष की जुड़ा गहरी शिक्षा देती है। बृहस्पति भगवान जिन्हें बृहस्पति भी कहा जाता है, महर्षि अग्नि ने पुत्र के महर्षि अग्नि के स्वयं तपस्वी और ऋषि का बृहस्पति ने अपने पिता के वेद, शास्त्र और विज्ञान के गहन अध्ययन किया। उनके जन्म विशेष उद्देश्य के साथ था ताकि वे देवताओं के मार्गदर्शन प्रदान कर सके और उन्हें देवताओं की रक्षा करने का मदद कर सके। बृहस्पति की शिक्षा और तपस्या बाल्यकाल से ही अद्वितीय था। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का निपुणता प्राप्त की। उनकी तप ऐसा था कि उन्होंने ब्रह्मा जी से ज्ञान का वरदान प्राप्त किया। एक समय ऐसा आया जब असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं असुरों के शक्तियों के आगे कमजोर पड़ रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को बुलाया और उन्हें देवताओं के गुरु के नियमित किया। बृहस्पति ने देवताओं के ज्ञान, रणनीति और सदाचार की शिक्षा दी। उन्होंने देवताओं की बताया कि शक्ति और साहस के साथ साथ ज्ञान और विवेक भी उतने ही महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षा का देवता में नई ऊर्जा का संचार हुआ और वे असुरों को पराजित करने की समझ हुए। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों ने देवताओं के बीच फूट डालने की प्रयास किया। असुर के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी माया और छल के प्रयोग किया, जिससे देवताओं की एकता कमजोर हो गई। चतुराई से, ज्ञान से देवताओं की संगठित किया। उन्होंने देवताओं से यह सिखाया कि स्वार्थ के अहंकार को त्याग कर संगठित रहना ही विजय का मार्ग है। बृहस्पति ने अपना मंत्र शक्ति से अनुसार के मायाजाल को तोड़ा और देवताओं की विजय दिलाई। इस घटना के बाद बृहस्पति के अंदर और भी बढ़ गई। बृहस्पति भगवान ने न केवल देवताओं को बल्कि मनुष्य को धर्म और ज्ञान की मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि धर्म का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरे को कल्याण के लिए उपयोग किया जाए। आज भी बृहस्पति भगवान की पूजा, ज्योतिषी और शिक्षा की पूजा लोग विशेष रूप से करते हैं। वे विधि, विवेक और अच्छे भाग्य के देवताओं माने जाते हैं। उनके नाम पर बृहस्पतिवार का दिन
समर्पित है। इन दिनों लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और बृहस्पति देव की पूजा करते हैं। बृहस्पति भगवान की कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान और के बिना शक्ति अधूरी है। उन्होंने यह दिखाया कि सदाचार, एकता और आत्मबल के साथ हमारे साथ हर समस्या का समाधान संभव है। उनकी कथा आज हमें मानवता का धर्म और ज्ञान की पथ दिखाता है। चलिए कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था जिसे सत्यपुर कहा जाता था। इस राज्य में राजा धर्मवीर और रानी सत्यलेख अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और करुणादायक थे। सत्यपुर में लोग भगवान बृहस्पति की पूजा करते थे, जिन्हें ज्ञान, नीति और धर्म का रक्षक के रूप में माना जाता था। राजा धर्मवीर ने अपने राज्य में सदा नीति और धर्म का अनुसार चलाने का प्रण लिया था, लेकिन उनकी एक चिंता थी। उनके राज्य में सनातन का अभाव था। वे और रानी सत्यलेख वर्षे का सनातन सुख के लिए भगवान बृहस्पति की आराधना कर रहे थे। एक दिन राजा ने रानी को सनातन प्राप्त के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे राज्य महल छोड़ के जंगल में गए और भगवान बृहस्पति को कठोर आराधना करने लगे। राजा ने अंतर जल त्याग दिया और रानी ने भी उपवास रखकर दिन रात भजन कीर्तन करना प्रारंभ किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान बृहस्पति ने उनके सामने प्रकट हुए। राजन, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का प्रसन्न हो, मांगो, क्या वरदान चाहिए? राजा ने कहा, भगवान, हमें ऐसा स्थान सनातन दीजिए जो हमारे राज्य को धर्म और नीति के मार्ग पर चलाते हुए। भगवान बृहस्पति ने मुस्कुराए हुए कहा, तुम्हें एक पुत्र होगा जो न केवल वीर और बुद्धिमान होगा, बल्कि वह सत्य और धर्म के प्रतीक बनेगा। कुछ समय बाद सत्यपुर पर महल से हर्ष विलास का माहौल था। रानी सत्यलेख ने एक पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम विराज रखा गया। विराज का जन्म से राज्य में खुशहाली लौट आई। राजकुमार विराज बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा और धनी था। उन्होंने भगवान बृहस्पति की नीति शास्त्र और धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का राजा रानी अत्यंत प्रसन्न थे। विराज ने अपना गुरु भगवान बृहस्पति ने धर्म, नीति और राजनीति का गहन ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सीखा कि सच्चे राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का रक्षा करना और उनकी समस्या का हल करना है। वर्षों बाद जब विराज युवा हो गया तो राजा धर्मवीर ने निर्णय लिया कि अब राज्य का भार विराज को सौंप देना चाहिए। लेकिन इस निर्णय से पहले उन्होंने विराज की परीक्षा लेने का योजना बनाई। राजा धर्मवीर ने विराज को बुलाया, कहा, पुत्र, यदि तुम्हें इस राज्य का राजा बनना चाहते हो तो तुम 3 कठिनाई परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यह परीक्षा न केवल तुम्हारे साहस और बुद्धिमानी और बल्कि तुम्हारे चरित्र का न्यायप्रियता की भी परीक्षा लेंगे। विराज ने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। राजा ने विराज को एक समस्या सुलझाने का उद्देश्य दिया। एक किसान ने शिकायत की उसकी पड़ोसी उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था। विराज ने गहन जांच पड़ताल की और सत्य का पता लगाया। उन्होंने न्याय के साथ निर्णय दिया जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हुए।
यह देखकर राजा ने सोचा, विराज तो न्यायप्रियता और सत्य की भावना प्रबल है। दूसरी परीक्षा में विराज को एक तस्वीर की रक्षा करने की थी जिस कुछ डाकू परेशान कर रहे थे। विराज ने अपने वीरता का और समस्या का प्रदर्शन करते हुए डाकुओं को हराया और तस्वीर की सुरक्षित उनके आश्रम तक पहुंचाया। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। राजा हर्षवर्धन ने विराज से कहा, पुत्र, यदि तुम राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु को त्याग करना होगा। विराज ने बिना किसी झिझक के अपनी तलवार भगवान बृहस्पति को चरण में अर्पित कर दिया, क्योंकि वह तलवार उन्हें बृहस्पति की वरदान स्वरूप मिली थी। यह देखकर राजा रानी ने गर्व से घोषणा की, विराज की सत्यपुर में अगले राजा होगा। राजा विराज के शासनकाल में सत्यपुर ने नई ऊंचाइयों की छुआ। भगवान बृहस्पति आशीर्वाद से उन्हें अपने राज्य का धर्म और न्याय का मार्ग पर चलाया। उन्होंने अपनी प्रजा की समस्या का सुनकर उन्हें झुलसाया और राज्य का समृद्धि लाई। विराज ने जीवन भर भगवान बृहस्पति की उपासना की और उनके बताए मार्ग पर चला हुआ अपने राज्य का एक आदर्श राजा बना, जहाँ भी लोग समान थे और हर किसी को न्याय मिलता है। यह कहानी हमें सिखाता है कि धर्म, सत्य और न्याय का पालन करने वाले ही सच्चा राज्य और सच्ची इंसान बनता है। भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जो अपने कर्म और विचार शुद्ध होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक राज्य में राजा अजय सिंह और उनकी पत्नी रानी शुभलता राज्य करते थे। उनका राज्य धन धान्य से समृद्ध था, लेकिन राजा रानी का जीवन में एक बड़ी कमी थी। वर्षों से उनके घर संतान सुख नहीं था। राजा रानी ने सभा पुकार कर की पूजा पाठ और यज्ञ किया, लेकिन उनकी प्रार्थना सफलता रही। राजा ने राजगुरु ने उन्हें समझाया दिया कि वे बृहस्पति भगवान की आराधना करें। उन्होंने कहा, राजन, बृहस्पति भगवान ज्ञान, बुद्धि और धर्म की स्वामी हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती है। राजा और रानी ने तुरंत बृहस्पति भगवान की आराधना शुरू कर दी। उन्होंने बृहस्पतिवार के दिन उपासना रखना प्रारंभ किया और बृहस्पति व्रत की कथा सुनने लगे। कई महीने तक आराधना करने के बाद एक दिन बृहस्पति भगवान राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारे भक्ति और प्रसन्न हुए। तुम्हारे मनोकामना पूरी होगी, लेकिन तुम्हें अपने राज्य में धर्म और सत्य का पालन करना होगा। सुबह होते ही राजा ने यह स्वप्न रानी को सुनाया। दोनों का विश्वास हो गया कि बृहस्पति भगवान की कृपा से अब उनके जीवन में परिवर्तन होगा। राजा जय सिंह ने अपने राज्य में धर्म और न्याय का प्रतीक बना दिया। उन्होंने निर्धन की सहायता शुरू कर दी, किसानों का